अक्सर हम सब लोग दौलत की बात करते हैं, पैसा, सोना, प्रॉपर्टी। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि असली दौलत वो है ही नहीं जिसे हम गिन सकते हैं। गुजरात की सदियों पुरानी एक कहानी में इसका जवाब छुपा है। एक ऐसे संत की कहानी जिसके पास कहने को तो कुछ नहीं था, फिर भी वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान था। तो चलिए इसी सवाल से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दुनिया की सबसे कीमती चीज, सबसे कीमती करेंसी क्या है? क्या वो सोना है, डॉलर, या फिर कुछ ऐसा जिसे किसी बैंक में जमा ही नहीं किया जा सकता? नरसिंह मेहता की ये कहानी हमें इसी सवाल का जवाब देती है। तो ये हैं नरसिंह मेहता। अगर आप दुनिया की नज़रों से देखेंगे तो वो एक फकीर थे, एक कंगाल। लेकिन अगर आप दिव्य दृष्टि से देखें तो वो आस्था के एक ऐसे साम्राज्य के राजकुमार थे जिसकी दौलत को कोई माप नहीं सकता था। और यही विरोधाभास, यही पैराडॉक्स इस पूरी कहानी का दिल है। नरसिंह मेहता के लिए ये दुनियादारी, ये सब एक शोर जैसा था जिसे उन्होंने कब का अनसुना कर दिया था। उनकी एक ही चिंता थी, उनका एक ही इन्वेस्टमेंट था, और वो था अपने भगवान, अपने सांवरिया सेठ की भक्ति में। समाज क्या सोचेगा, जेब में क्या है, इन सब बातों से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अच्छा, अगर हम उनकी नेटवर्थ देखें कि उनके पास था क्या, तो बस 3 चीजें निकल कर आती हैं। भजन गाने के लिए एक टूटी हुई करताल, जाप करने के लिए एक तुलसी माला, और अपने प्रभु में एक ऐसा अटूट विश्वास जो दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था। सच पूछे तो यही थी उनकी असली बैलेंस शीट। अब देखिए, हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक टर्निंग पॉइंट। नरसिंह मेहता की कहानी में ये मोड़ तब आया जब उनकी बेटी नानी बाई की शादी हुई। शादी भी हुई तो एक ऐसे अमीर घराने में जहां मान सम्मान को दौलत से तौला जाता था। और बहुत जल्द एक ऐसी रस्म सामने आ खड़ी हुई जिसने नरसिंह की पूरी दुनिया को एक अग्नि परीक्षा में डाल दिया। और इस रस्म का नाम था भात। अब ये भात क्या है? सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो ये मायके वालों के लिए अपनी बेटी के ससुराल में अपनी हैसियत और अपनी प्रतिष्ठा दिखाने का एक मौका होता था। मतलब ये सिर्फ गिफ्ट देने की रस्म नहीं थी, ये समाज में अपनी इज्जत साबित करने का एक खुला इम्तिहान था। और जब नानी बाई के ससुराल वालों को पता चला कि उनके समधी तो एक फकीर हैं, तो उन्होंने ये ताना भेजा। उन्होंने कहा, नरसिंह मेहता से जाकर कह दो, अगर वो हीरे जवाहरात और रेशमी साड़ियां ला सकते हैं तभी यहां आएं, वरना अपनी गरीबी की नुमाइश करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक शर्त नहीं थी, ये एक चुनौती थी, एक सीधा सीधा अपमान था। तो इतना बड़ा अपमान, इतना गहरा ताना, इसके जवाब में नरसिंह मेहता ने क्या किया? उनकी प्रतिक्रिया ही इस कहानी का असली सार है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी के साथ ऐसा होता तो क्या होता? आत्मसम्मान टूट जाता, शायद आस्था भी डगमगा जाती, है ना? तो सवाल यही था कि क्या नरसिंह मेहता का विश्वास इस सामाजिक दबाव के आगे टिक पाएगा? और जवाब था नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। उनका विश्वास बिल्कुल नहीं हिला। जहां कोई और शर्मिंदगी या गुस्से से भर जाता, नरसिंह मेहता एकदम शांत रहे। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास इस बात पर निर्भर ही नहीं करता था कि बाहर की दुनिया क्या कह रही है। उन्होंने एक बहुत ही अनोखा काम किया। उन्होंने ससुराल वालों की मांगों की वो जो लिस्ट थी ना, उसे लिया और सीधा अपने सांवरिया सेठ यानी अपने भगवान के सामने रख दिया। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, ये अपनी पूरी समस्या को, अपनी पूरी इज्जत को एक बड़ी शक्ति को सौंप देना था। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब ये मेरी नहीं, आपकी लाज है, आप ही मेरे सेठ हैं। और बस इतना कहकर वो निकल पड़े, अपनी वही टूटी फूटी बैलगाड़ी लेकर अकेले। रास्ते में लोग उन पर हंस रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, देखो फकीर चला है भात भरने। लेकिन नरसिंह, वो तो अपने ही धुन में अपने प्रभु का नाम लेते हुए चले जा रहे थे। और जब नरसिंह मेहता अपनी बेटी के गांव की सीमा पर पहुंचे तो उनकी परीक्षा अपने चरम पर थी। यहीं, इसी जगह पर आस्था का सबसे बड़ा सबूत दिया जाना था। और फिर जो होना ही था वही हुआ। उनकी बेचारी बैलगाड़ी ने गांव की सीमा पर पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया, वो चरमराकर टूट गई। अब सोचिए, नरसिंह मेहता पूरी तरह से अकेले, असहाय, रास्ते के बीच बीच खड़े थे। देखने वालों के लिए तो ये उनकी हार का पक्का सबूत था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। दूर क्षितिज पर धूल का एक गुबार सा उठता दिखाई दिया, फिर जमीन में हल्की सी कंपन महसूस हुई, और देखते ही देखते आसमान में शाही झंडे लहराने लगे, और धूल के उस बादल से एक ऐसा शानदार काफिला निकला जो किसी बड़े से बड़े राजा का भी नहीं हो सकता था। उस शाही काफिले के बीच से एक ऐसी हस्ती उतरी जिसकी चमक के आगे बड़े बड़े सम्राट भी फीके पड़ जाएं। नरसिंह मेहता एक पल में समझ गए,
ये कोई आम व्यापारी या राजा नहीं था, ये उनके सांवरिया सेठ थे, स्वयं भगवान कृष्ण, जो अपने भक्त की लाज रखने के लिए एक साहूकार बनकर आए थे। अब जरा इस लेन देन को देखिए। एक तरफ थी ससुराल वालों की छोटी सी लिस्ट, कुछ रेशमी कपड़े, कुछ गहने, और दूसरी तरफ सांवरिया सेठ ने क्या दिया? सोने और हीरों के पहाड़। उन्होंने इतनी दौलत, इतने तोहफे दिए कि मांगने वालों की छोटी सोच भी शर्मिंदा हो गई। उन्होंने वो सब कुछ दिया जो इंसान की कल्पना से भी परे था। इस चमत्कार ने सिर्फ भात की रस्म ही पूरी नहीं की, बल्कि वहां मौजूद हर एक इंसान को, खासकर उन घमंडी ससुराल वालों को, एक बहुत गहरा सबक भी सिखाया। जब हैरान परेशान ससुराल वालों ने पूछा कि भाई ये कौन है तुम्हारे इतने अमीर रिश्तेदार, तो नरसिंह मेहता का जवाब बहुत ही सीधा और सरल था। कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, ये मेरे सावरिया सेठ हैं। जब जब मैं मुसीबत में होता हूं ना, मेरे कृष्ण वो दौड़े चले आते हैं। बस ये उनके रिश्ते का पूरा सार था। नरसिंह मेहता का ये अनुभव सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भगवद गीता में दिए गए एक बहुत बड़े, एक सार्वभौमिक वादे का जीता जागता सबूत है। और वो वादा है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसका क्या मतलब है? ये भगवान का वचन है। वो कहते हैं, जो मेरे भक्त के पास नहीं है मैं उसे देता हूं, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं। मतलब जो पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हो जाता है, उसकी जरूरतों का, उसके मान सम्मान का भार मैं खुद उठाता हूं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसका टेक अवे क्या है? बहुत सिंपल है। असली दौलत वो नहीं जो आपकी तिजोरी में है। असली दौलत तो वो विश्वास है जिसे आप अपने दिल में रखते हैं, एक ऐसा विश्वास जो हर हाल में अटूट रहे। तो चलिए इस कहानी को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर आस्था, अगर विश्वास ही असली करेंसी होती, तो आज हम सब कितने अमीर होते, हमारी नेटवर्थ क्या होती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।